हरे कृष्णा। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर उपस्थित है, ये देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ विद्यार्थीगण उपस्थित होने वाले हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होना आधुनिक काल के सबसे बड़ी आवश्यकता है, और हर काल में ये महत्वपूर्ण ही रहेगी, क्योंकि ये सर्वस्व है हमारे लिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन में यही है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। तो आज का विषय बड़ा अच्छा है। मैंने पूछा कि किसने चुना है, तो उन्होंने कहा कई हमारे छात्र जो भक्त हैं उन्होंने ही चुना है। तो सबसे पहली बात तो जिन्होंने इस विषय को चुना उनको मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। From artificial intelligence to spiritual intelligence, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। वैसे इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, इससे पहले हमें ये पूछना होगा कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। तब जाकर ही हम विश्लेषण कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कृत्रिम बुद्धि क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, इत्यादि। देखिए, कई बार ऐसे होता है जब भगवद गीता का ज्ञान किसी को दिया जाता है तो कई बार लोग स्वीकार कर लेते हैं, कई बार लोग तर्क करते हैं और ऐसे कहते हैं कि क्या प्रमाण है, आप क्या सबूत है। तो वो पूछते हैं कि क्या प्रमाण है, क्या सबूत है। हमने तो आत्मा को देखा नहीं है, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आत्मा है। जो हम देख सकते हैं, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं इत्यादि, इन्हीं चीज़ों को हम सत्य के रूप में मानेंगे, अन्यथा हम किसी अन्य ऐसे बात को सच नहीं मानेंगे। ऐसे अनेक लोगों की धारणा है और पहले से भी रही है, परंतु ये विचारधारा जो है आधुनिक काल में अधिक प्रचलित हो गई है। तो आपसे एक प्रश्न ये करते हैं, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं? मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बस इतने कम बुद्धिमान लोग हैं ना, इतने शिक्षित हैं, इतने बुद्धिमान हैं। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि आपने क्या बुद्धि देखी है, क्या आपने मन देखा है? मन नाम का चीज कोई होता है ना, बुद्धि नाम की चीज भी कोई होती है। तो यदि ये तर्क को स्वीकार किया जाए कि केवल हम उन्हीं चीजों को मानेंगे जिनको हम देख सकते हैं, तो फिर बुद्धि को तो हम देख नहीं सकते। तो फिर यदि हम बुद्धि को देख नहीं सकते तो हम क्यों विश्वास कर रहे हैं कि बुद्धि नाम की चीज है? आप में से कोई बताएंगे? आप क्यों मानते हैं कि बहुत बुद्धिमान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? बहुत पढ़ाई की है सबने, बहुत, इसलिए तो ये तो बुद्धि का लक्षण है ना। क्यों मानते हैं आप? जब आप बुद्धि को देख नहीं पाते हैं तो क्यों मान रहे हैं आप? क्योंकि ये इतनी बड़ी सभा है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से पूछना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर देखिए, जब किसी वैद्य के पास हम जाते हैं
तो हमारे लक्षणों को समझकर ही वैद्य बता देते हैं कि आपका रोग इस प्रकार से है। हर चीज में वैद्य को आवश्यकता नहीं होती कि वो जांच करके बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करे। कभी कभी केवल ऊपर ऊपर के लक्षणों से ही उनको पता चल जाता है। तो लक्षण जो होते हैं ये ज्ञान प्राप्त करने के का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, रास्ता है। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, इसको कहते हैं, इस प्रमाण को कहते हैं एक प्रकार का विशेष प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है, जो हम इंद्रियों से स्पर्श करके कर सकते हैं। परंतु ऐसे भी कई चीज़ें हैं जिनका हम अनुमान लगा के सत्य पर पहुंच सकते हैं। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, जो हम लक्षणों से जान सकते हैं। तो जैसे एक धनी व्यक्ति के कोई लक्षण होते हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति धनी है। एक गरीब व्यक्ति के भी कोई लक्षण होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो लक्षणों से पहचान की जा सकती है, यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम ये साबित नहीं कर सकते। हम हमारे शरीर के किसी भी अवयव में जाकर ये नहीं कह सकते कि बुद्धि केवल यहाँ है, बुद्धि वहाँ नहीं है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अनेक अवयवों को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। शरीर को यदि काटा जाए तो हम पेट देखेंगे, फेफड़े देखेंगे, हृदय देखेंगे, परंतु बुद्धि कहाँ है? बुद्धि को लक्षणों से पता किया जा सकता है। तो ये बुद्धि है क्या? सबसे पहली बात तो ये है, हम क्यों मांगते हैं? कौन से लक्षण हमें दिख रहे हैं किसी में जिससे कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर बुद्धि है और ये बहुत अधिक बुद्धिमान है, और ये ठीक है इतना बुद्धिमान नहीं है, और ये तो कम बुद्धिमान है। कैसे हम अनुमान लगाते हैं? तो ये बुद्धि क्या चीज़ है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम हो, भगवद गीता हो, उपनिषद हो, पुराण हो, इनमें बड़े विस्तार में ज्ञान दिया गया है। ये पंच महाभूत होते हैं, केवल ये पृथ्वी, जल, आकाश, वायु इत्यादि नहीं, परंतु बुद्धि क्या है, मन क्या है, अहंकार क्या है, आत्मा क्या है, इन सारी चीज़ों का विस्तार में विश्लेषण और विवरण किया गया है। तो संक्षेप में यदि कहा जाए साधारण शब्दों में, तो बुद्धि शब्द का एक तात्पर्य होता है हम सबके मन में। वो क्या है? किसी चीज को समझने की क्षमता। जब हम किसी चीज को देखते हैं या जिसका अनुभव करते हैं तो उसको समझने की क्षमता, उसके संबंध में कोई विश्लेषण करने की क्षमता, कोई निष्कर्ष पे पहुंचने की क्षमता, भेद करने की क्षमता, तो ये सारी चीजें बुद्धि के लक्षण हैं। जो हमें ज्ञान मिलता है हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उस ज्ञान के आधार पर हम कोई विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस, और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन। जैसे हम कोई चीज को देख रहे हैं तो देखते ये पहाड़ है, अच्छा तो आंखों से दिखा, परंतु एक बुद्धि से हमें पता चलता है कि पहले भी ऐसे हमने चीज़ देखी हुई थी, इसको पहाड़ कहते हैं। तो बुद्धि का संबंध स्मृति शक्ति, मेमोरी से भी है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार बुद्धि के अनेक लक्षण हैं, जैसे संशय करना। आप अचानक बता दें कि यदि किसी ने आपसे कह दिया कि देखो मैं यहाँ का राजा हूँ, संशय करेंगे आप, ऐसे कैसे हो सकता है? बुद्धि है। तो बुद्धि का काम है संशय करना। हाँ, जब ये संशय गलत चीजों में केंद्रित किया जाता है तो समस्या होती है, परंतु संशय के सिवाय बुद्धि नहीं हो सकती। यदि बुद्धि न होती तो लोग बिना सोचे समझे किसी भी चीज को स्वीकार कर लेते, और आजकल ये हो भी रहा है।
तो संशय करना, करते फिर जांच करना, और परीक्षण करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस और इंस्पेक्शन ये करने के बाद फिर कोई निर्णय पे पहुंचना कि हाँ ये ऐसे है। तो ये साधारण भाषा में बुद्धि है। तो अभी ये बुद्धि का प्रयोग तो हम हमारे पढ़ाई में भी करते हैं। हमने सुना कि आप में से अधिक भक्त कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, कोई अन्य डिग्री भी आप प्राप्त करने के प्रयास में हैं। आप में से कोई हो सकता है अध्यापक भी हैं, अध्यापिकाएं भी हैं। तो आपकी पढ़ाई में आप देख रहे हैं कि विषय को समझने के लिए थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता लगती है। पढ़ाई करना, विषय को समझना, समझ के उसको याद रखना, याद रखने के बाद फिर उस ज्ञान का प्रयोग करना। किसी व्यवहारिक स्थिति में कोई प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको याद करना है कि इस विषय में आपने क्या सीखा था, कौन से सिद्धांत थे, उनका उपयोग करके आपको विश्लेषण करना है और सही उत्तर देना है। तो इन चीज़ों से हम सब भलीभांति परिचित हैं, तो इसको बुद्धि कहते हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्धि शब्द की परिभाषा आधुनिक मनोविज्ञानियों ने इतने आसानी से नहीं किया है। आधुनिक मनोविज्ञानियों में भी मतभेद काफ़ी हैं इस एक शब्द के परिभाषा के लिए। बुद्धि क्या चीज़ है, बुद्धिमत्ता क्या है। हमें लगेगा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितना आसान है ये, परंतु इतना आसान नहीं है। ये बहुत गहरा विषय है। ये बुद्धि नाम की चीज़ है क्या, जिसको हम देख नहीं सकते और स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, परंतु है सबके मन में है ये बुद्धि, अन्यथा ये दुनिया चलती नहीं। तो खैर कई प्रकार के बुद्धियां हैं, बुद्धिमत्ताएं हैं। जिस बुद्धि का उल्लेख मैंने अभी अभी किया, जिसका प्रयोग गणित आदि आपकी पढ़ाई आदि में किया जाता है, वो एक प्रकार की बुद्धि है जिसको तार्किक या गणितीय बुद्धि कह सकते हैं, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इसका प्रयोग तो बहुत आवश्यक है और इसका अनुमान भी लगाते, इसका मापदंड भी होता है। इसको IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट। आपने सुना होगा। आप में से कोई किसी ने IQ परीक्षा दी है? किसी को 100 नंबर लगते हैं, 130। आइंस्टाइन का ऐसे कहा जाता है, यद्यपि उन्होंने ऐसे परीक्षा नहीं दी थी, कि उनकी IQ लगभग 160 की थी। बहुत बुद्धिमान। तो खैर ये जो एक तार्किक और गणितीय बुद्धि है, ये एक प्रकार की बुद्धि मात्र है, परंतु ऐसे अन्य कितने प्रकार की बुद्धियां हैं जो कि इस संसार में बहुत आवश्यक हैं, जो देखे जाते हैं, जो प्रचलित हैं। जैसे कि एक रचनात्मक बुद्धिमत्ता या सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसको हम अंग्रेजी में क्रिएटिव इंटेलिजेंस कह सकते हैं। आपको एक छोटा उदाहरण दें। किसी ने हमें एक वीडियो क्लिप भेजा इंटरनेट के ऊपर। उसमें एक चित्रकार थे और उनके सामने एक बड़ा कागज़ था और उसके ऊपर उनके पास कई रंग आदि थे और चित्र करने के लिए भी ब्रश भी था साथ में। वो ऐसे ऐसे रंग फेंके जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कोई होली खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बस रंग फेंके जा रहे थे और फिर तरह तरह से उन्होंने कुछ ब्रश से ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे किए। बहुत सारे लोग उस सभागृह में बैठे हुए थे। किसी को पता नहीं चला, सब लोगों के चेहरे पे आश्चर्य लग रहा कि कर क्या रहे हैं। किसी को पता नहीं चला और ये करता गया व्यक्ति 2, 4, 5 मिनट तक ऐसे ही करता गया। किसी को कोई चीज़ दिखी नहीं उस चित्र में, कि केवल रंग हैं, इधर उधर कुछ हैं, कोई रेखाएं हैं। परंतु उन्होंने क्या किया, उस कागज़ को उन्होंने उल्टा कर दिया और उल्टा करने के बाद दिखाई पड़ा कि एक व्यक्ति का ये चेहरा है।
बहुत ही सुंदर चित्र था, एक व्यक्ति का चेहरा। अब उसने उल्टा किया था, वो चित्र जब बनाया तो उल्टा करके उसने चित्र को बनाया था। और हम लोग जो देख रहे थे, मैंने भी वो वीडियो देखा, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या करने जा रहे हैं, परंतु उस व्यक्ति को बुद्धि थी, वो मानस दृष्टि, मानस दर्शन, एक विजुअलाइजेशन कैपेसिटी, क्षमता की हम वो देखें अपने मन में कि क्या चित्र बना रहे हैं। ये भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है कि व्यक्ति अपने अंदर ही, अपने मन में, अपने बुद्धि के अनुसार कल्पना कर सकता है कि ये क्या आकार है, कैसे है, आगे चल के कैसे होना है। इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार से संगीत में भी हम ये देख सकते हैं, कई लोग अलग अलग धुनों में कुछ नए नए धुन बनाते हैं, नए नए संगीत, और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे अच्छे धुन कैसे बना रहे हैं। या जो कलाएं उनके पास हैं संगीत के वाद्यों को बजाने के लिए, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस तरह से कैसे बजा रहे हैं। साथ साथ में केवल संगीत और कला आदि के क्षेत्र में नहीं, व्यापार के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कई ऐसे ऐसे अभिनव कोई उपाय निकाल लेते हैं, कोई वैज्ञानिक आविष्कार के लिए, जैसे आइंस्टाइन ने किया अपनी बुद्धिमत्ता से। तो ये भी बहुत आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। देखिए, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं ना विज्ञान में, आप सब विज्ञान के छात्र हैं, तो उनमें से अनेक ऐसे बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं जो केवल लॉजिकल इंटेलिजेंस से, केवल तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता से नहीं आए। जैसे कि आपने आर्किमिडीज के बारे में सुना होगा। वो जब स्नान कर रहे थे, तैर रहे थे जल में, और अचानक उनको जिस विषय के ऊपर वो चिंतन कर रहे थे, जिस समस्या के ऊपर वो चिंतन कर रहे थे, उसका समाधान हो गया। अचानक उनके मन में बिजली चमकी और वो अचानक स्नान से बाहर निकले और सड़कों पे दौड़ते गए कपड़े पहने बिना। वो उनको इतना उल्लास हुआ कि अरे, हमें समस्या का समाधान हमने कर लिया। यूरेका यूरेका कहते हुए मुझे मिल गया उपाय। अचानक अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैश हो गया, चमक गया उनके मन में, और उन्होंने सोचा हाँ, यही उत्तर होना चाहिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं था। ऐसे नहीं कि एक कदम से दूसरे कदम तक, फिर दूसरे से तीसरे, अचानक उनको आ गया ये मन में। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आज आप में से जो फिजिक्स पढ़ते हैं या पढ़ा है आप जानते होंगे। उसी प्रकार से आप में केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे। अब मैं इस तरह से बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब विज्ञान के छात्र हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने बेंजीन रिंग के बारे में सुना है। आप जानते हैं बेंजीन रिंग का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जिन्होंने इसका आविष्कार किया, उन्होंने एक सपने में देखा कि एक सांप है, वो अपने पूंछ को ही खा रहा है, और इस दृश्य से उनको पता चला कि बेंजीन मॉलिक्यूल ऐसे क्लोज सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर तो नहीं, परंतु एक क्लोज रिंग है। उससे उन्होंने बताया कि बेंजीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है। ऐसे कई उदाहरण हैं। नील्स बोर, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उनको एक अचानक एक साक्षात्कार हुआ। ऐसे भी उन्होंने गणित के माध्यम से इस निष्कर्ष पर वो नहीं पहुंचे, अचानक वो एक चमक गया मन में। तो देखिए, ये इसके लिए भी बुद्धि चाहिए, क्योंकि जिस विषय के ऊपर वो चमक गया उनके मन में, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत उनको बुद्धि की आवश्यकता थी। जो एक गणितीय या तार्किक बुद्धि की आवश्यकता थी, वो तो थी उनके पास, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास। फिर भी इससे अधिक उनके पास एक और बुद्धि थी, जिसको हम रचनात्मक या सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार ये जो बुद्धि है, चाहे वो तार्किक बुद्धि हो या सृजनात्मक बुद्धि हो,
वो भगवान हमारे हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में हमें देते हैं। वो चमक अचानक आती है। तो ये भी एक अपने आप में विषय है। केवल मनुष्यों को नहीं, जानवरों को, पक्षियों को, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़ों को भी भगवान अंदर स्थित होकर कोई बुद्धि देते हैं अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए। तो ये खैर दूसरे प्रकार की बुद्धिमत्ता हुई, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एक तीसरे प्रकार की बुद्धिमत्ता है जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। जैसे हमने देखा है कई बार कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आते हैं उनको पुस्तकीय ज्ञान होता है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान उतना नहीं होता। मैं सही कह रहा हूं? तो जैसे मान लीजिए आप कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अचानक कोई गाड़ी के पास ले जाए कि रिपेयर कर लीजिए, गाड़ी बिगड़ गई। आप शायद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पता नहीं। परंतु एक 8वीं कक्षा में पास हुए व्यक्ति को, मैकेनिक, उसको ले जाएं, वो बस वही चीज़ें कर रहा है, उसको पता चल जाता है यहाँ पे ये गड़बड़ है, केवल देख के पता चलता है। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है हर चीज़ में। कई बार हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे कई लोग हैं वो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, अर्थात वो कोई स्कूल कॉलेज में इतने ज़्यादा आगे पढ़ के उन्होंने डिग्रियां प्राप्त नहीं की हुई हैं, फिर भी उनकी एक जो बुद्धि होती है कि कैसे चीज़ों को बनाना, कैसे चीज़ों को ठीक करना, झट से कर लेते हैं, कैसे उनको बुद्धि आती है। ये लॉजिकल चीज़ से नहीं आती, बस एक है उनके अंदर क्षमता, कोई भगवान प्रदत्त है ये। तो खैर ये तीसरे प्रकार की बुद्धिमत्ता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एक चौथे प्रकार की बुद्धि की बात भी हम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल ये EQ शब्द काफ़ी प्रचलित है, इमोशनल कोशेंट। जैसे IQ है इंटेलिजेंस कोशेंट, वैसे ही SQ है EQ, इमोशनल कोशेंट। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धि, ये क्या है? किसी व्यक्ति को अपनी भावनाओं का समझ होना और अपने ही भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होना और अन्यों की भावनाओं को समझना, उनके भावनाओं को भी तृप्त करने की क्षमता रखना, अन्यों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे संबंध बनाए रखने चाहिए, जो सामाजिक कौशल है, सोशल स्किल्स, वो होने आवश्यक है। तो जिनके पास ये सारी क्षमताएं हैं, हम कह सकते हैं कि इनके जो इमोशनल कोशेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है। तो इस तरह के भावनात्मक बुद्धि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समाज में। कई बार ये देखा जाता है कि जो बहुत बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक आदि रहे हैं, उनकी जो तार्किक और गणितीय बुद्धि बहुत ऊंची है, परंतु सामाजिक कौशल बहुत कम है। समाज में लोगों के बीच में कैसे रहना, कैसे संबंध बनाना अन्यों से नहीं पता उनको। प्रैक्टिकल स्किल्स भी नहीं है, कैसे गाड़ी चलाना, कैसे कहाँ जाना, क्या करना पता नहीं होता है। परंतु गणित के बारे में, विज्ञान के बारे में कुछ कहिए तो चमत्कार कर देंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि केवल वैज्ञानिक ही हैं जो बुद्धिमान हैं? जो चित्रकार है वो बुद्धिमान नहीं है? नहीं, सभी अपने अपने जगह में बुद्धिमान हैं। विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं ये, और ये सब पाई जाती हैं। तो ये है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के बीच में गलतफहमियां होना, संबंध बिगड़ जाना, परिवारों में भी कितनी समस्याएं होती हैं, तलाक होना, फिर क्योंकि एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं सकते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रसन्न रखना चाहिए, ये एक क्षमता नहीं होने के कारण समस्याएं हो जाती हैं।
परंतु एक पांचवें प्रकार की बुद्धि है जो सबसे महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पहले चार प्रकार की बुद्धियां महत्वपूर्ण नहीं है। अपने जगह में संसार में रहते हुए ये जो चार प्रकार की बुद्धियां हैं इनकी भी आवश्यकता है। फिर भी यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ये पांचवें प्रकार की जो बुद्धि है वो सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि है और उसे कहते हैं आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल कोशेंट। तो जिनकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता बहुत ऊंची है वो क्या कर पाते हैं, किस तरह की क्षमता उनके अंदर होती है। एक, आत्मा और शरीर में अंतर देखने की क्षमता, वो जिज्ञासा करने की क्षमता, जिज्ञासा के द्वारा इस निष्कर्ष पे पहुंचने की क्षमता कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर और आत्मा में अंतर है। आध्यात्मिक पदार्थों में या चिन्मय चेतन पदार्थों में और अचेत पदार्थों में, मृत पदार्थों में अंतर है। दूसरी बात, सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता। जो केवल दिखाई पड़ता है वही सत्य है ऐसा नहीं है। मराठी में एक कहावत है, जसं दिसत तसं नसतं। तो केवल जो दिखता है ये आवश्यक नहीं है कि यही सत्य है। हमें लगता है कि हम शरीर हैं, ऐसे हमें प्रतीत होता है, अनुभव हो रहा है, ये शरीर दर्द कर रहा है। हम कहते हैं मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरी उंगली दर्द कर रही है, पेट में दर्द हो रहा है, भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो हमारा शरीर के साथ संबंध इतना घनिष्ठ हो चुका है कि हम इस शरीर को ही हमने अपना मान लिया कि मैं ही हूँ ये शरीर। परंतु आध्यात्मिक बुद्धि जिसकी है वो समझ लेता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है इस तर्क में, मैं ये शरीर नहीं हूं। देखो, मैं ये कहता हूं ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा पांव है, मेरा पेट है, ये मेरा शरीर है। तो फिर ये मैं कौन हूं जिसका ये हाथ है, जिसका ये शरीर है, जिसका ये सर है। इस तरह का जो विश्लेषण है, इस तरह की जो जिज्ञासा करने की एक प्रवृत्ति है या क्षमता है, उसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। सोक्रेटिस नाम के एक दार्शनिक के बारे में आपने सुना होगा। सुकरात ग्रीस में, यूरोप में रहा करते थे, कई 1000-2000 पता नहीं कितने साल पहले। वो तो भगवान के भक्त नहीं थे, उन्होंने वेदों के बारे में तो शायद पता नहीं था, ना गीता ना भागवत कुछ पता था उनको, परंतु केवल उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, केवल विश्लेषण करने से उनको पता चला कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के परे कुछ हूं। परंतु मैं कौन हूं इस शरीर के परे, उसके बारे में इतनी जानकारी उनको नहीं मिली। परंतु इतना निष्कर्ष अवश्य वो कर पाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर के परे कुछ और हूं मैं। और इस तरह की बातें वो फैला रहे थे अपने छात्रों के बीच में। अनेक लोग उनसे सुनने आते थे क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध थे, एक बड़े दार्शनिक थे। तो अंततः उन्होंने जो बातें कही वो लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। तो जब कोई संदेश लेकर आया कि सुकरात आपको मृत्यु दंड मिला है, तो सुकरात ने उत्तर दिया, अरे किसको वो मृत्यु दंड देंगे, पहले आके मुझे पकड़ तो लें पहले, फिर मेरी मृत्यु कर पाएंगे। वो शरीर की बात नहीं कर रहे थे, उन्हें पता था कि मैं कहाँ भागूंगा, अभी मैं बूढ़ा हूँ, मैं भाग नहीं पाऊंगा कहीं। मेरे शरीर की हत्या करेंगे पर मेरी हत्या नहीं कर पाएंगे वो। यद्यपि उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, फिर भी उनकी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता काफी ऊंची थी। इसलिए केवल लॉजिक, केवल तर्क से, विश्लेषण की शक्ति से वो समझ पाए।
उसी विश्लेषण को शक्ति का इसी प्रकार के विश्लेषण शक्ति का प्रयोग करके कोई नास्तिक व्यक्ति कह सकता है कि ये आत्मा है ही नहीं, हम केवल शरीर है। परंतु जब व्यक्ति की प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है कि वो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो ये आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का लक्षण है। ये आध्यात्मिक जो पदार्थ हैं, चिन्मय पदार्थ, ये सत्य हैं। और ये जो भौतिक तत्वों से बने हुए पदार्थ हैं या जो वस्तुएं आदि हैं, ये सारे क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी चीजें हैं वो क्षणिक हैं, यहां तक ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी क्षणभंगुर है। परंतु आत्मा का विनाश कभी नहीं होता। आत्मा अमर है, शाश्वत है। साथ साथ जिसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता ऊंची है, वो ये भी देखेगा कि ये सृष्टि, ये जो चल रही है, ये चमत्कार है। इसमें हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि देखिए, यदि कोई चित्रकार एक गुलाब का चित्र बनाए और वो चित्रकार बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हो, तो लोग लाखों रुपए देते हैं उस एक चित्र को खरीदने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि एक चित्र को देने के लिए, खरीदने के लिए लोग इतना कुछ देने के लिए तैयार हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं उस चित्रकार की जिसने कि एक गुलाब का चित्र बनाया। परंतु जिस व्यक्ति ने चित्र नहीं, असली गुलाब को बनाया, उसकी प्रशंसा तो कोई नहीं करते। आप समझ रहे हैं बात को? केवल चित्र को बनाने वाले की इतनी प्रशंसा हो रही है, परंतु जो मूल गुलाब है, किसने बनाया है? ये कौन मूल चित्रकार है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ये इतनी सारी चीजें चल रही हैं समाज में, ये और संपूर्ण सृष्टि में, ये क्या बाय चांस हो रहा है? बस यूं ही हो रहा है? एक चपाती भाकरी भी अपने आप हो जाती है क्या? नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई बुद्धि है, कोई शक्ति है, कोई नियंता है। आइजैक न्यूटन भी भगवान को मानते थे। आप किसी भी बड़े वैज्ञानिक को पूछिए कि पिछले 500-600 वर्षों में आज तक सबसे महान और बड़े वैज्ञानिक कौन है? आइंस्टाइन का नाम लेंगे पर नंबर 2 या नंबर 3 पर। सबसे पहले नाम लेंगे न्यूटन का, आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन नास्तिक नहीं थे। ऐसे उनके समय के अनेक वैज्ञानिक थे यूरोप में जो नास्तिक नहीं थे। आगे चल के ये प्रथा बनी कि वैज्ञानिक होना इसका मतलब नास्तिक होना। और वो इस सृष्टि को समझना चाहते थे कि भगवान ने कैसे ये चमत्कार की सृष्टि बनाई है। एक छोटे से यंत्र को बनाने के लिए, जैसे ये घड़ी है, इसको बनाने के पीछे कितनी बुद्धि लगी है, कितना ज्ञान लगा है, कितना परिश्रम लगा है इसके लिए, एक छोटी सी घड़ी के लिए। और ये संपूर्ण सृष्टि है, ये भी एक घड़ी है, विशाल घड़ी है। आजकल जो हम समय की गणना करते हैं, केवल इन घड़ियों के ऊपर नहीं, जो सूर्य के जो अणु हैं उनके अनुसार, उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके ऊपर हमारी घड़ियां चलती हैं। सबसे जो बिल्कुल सूक्ष्म रीति से समय की गणना करते हैं। तो सृष्टि में ही इतने सारे घड़ियां हैं, और जो ऋतुएं हैं वो बदलती रहती हैं। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। आप सैकड़ों साल आगे तक बता सकते हैं कि सूर्योदय इस दिन पर कहाँ होगा, कितने बजे होगा। तो जब ये छोटी सी घड़ी है, ये अपने आप नहीं बनता, इतनी बुद्धि चाहिए इसको बनाने के लिए। तो ये सृष्टि को बनाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। इसको नियंत्रण में रखने के लिए भी कोई ठीक व्यक्ति होना चाहिए। एक परम बुद्धि, परम नियंता, परम शक्ति होनी चाहिए। तो
ये जो एक तर्क है, एक प्रवृत्ति है समझने की, इसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। जिसके पास केवल लॉजिकल इंटेलिजेंस है परंतु स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है, वो सोचेगा अरे क्या है इसमें, ये तो सब बाय चांस हो गया है, अपने आप यूं ही बस अकस्मात हो गया है। जिनके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या आध्यात्मिक बुद्धि है, ऐसा नहीं है कि वो तार्किक बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, परंतु उनके अंदर ऐसे संस्कार होते हैं कि वो इस दृष्टि से विश्लेषण करते हैं और सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। साथ साथ में ये भी तर्क करना, सोचना, समझना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बड़े बड़े ऐसे वैज्ञानिक आज भी हैं जिनकी मान्यता ये है कि संपूर्ण सृष्टि का कोई उद्देश्य ही नहीं है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, कि कोई अर्थ ही नहीं है, ये अकस्मात यूं ही बस सृष्टि का सृजन हो गया, इसके पीछे कोई सृष्टिकर्ता नहीं है और इसलिए इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस ये चल रहा है। तो ये नास्तिकवाद है। परंतु जिसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता ऊंची है, वो समझेगा नहीं है इसके पीछे कोई बुद्धि है, चलो जान लें ये कौन है ये बुद्धि, ये क्या है ये बुद्धि। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार संक्षिप्त रूप में बताया कि वास्तविक बुद्धि क्या है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ही रियल इंटेलिजेंस है। अभी हम धीरे धीरे से आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो ये आध्यात्मिक बुद्धि ही वास्तविक बुद्धि है। तो आध्यात्मिक बुद्धि या वास्तविक बुद्धि क्या है श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार? ये जानना या पूछना, जिज्ञासा होना और समझना कि मैं कौन हूं, सृष्टिकर्ता या भगवान कौन है, सृष्टि क्या है और इन तीनों के बीच में परस्पर संबंध क्या है, और इस ज्ञान के आधार पर जानना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस है। एक तथाकथित अनपढ़ व्यक्ति को भी आध्यात्मिक बुद्धि काफी अच्छी हो सकती है और एक तथाकथित सो कॉल्ड पंडित के पास भी आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम या शून्य के बराबर भी हो सकती है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, अमेरिका नहीं रशिया गए थे, 1970 के लगभग उस समय की बात है, तो एक विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर से मिले और वो प्रोफेसर से उन्होंने, इंडोलॉजी के प्रोफेसर थे, इंडोलॉजी अर्थात भारतीय संस्कृति, इतिहास और सभ्यता और दर्शन शास्त्र आदि के वो प्रोफेसर थे, अध्यापक थे कॉलेज में। तो जब श्रील प्रभुपाद जी ने पुनर्जन्म, पूर्व जन्म की बात की, तो वो प्रोफेसर ने कहा कि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आप भगवद गीता पढ़ते हैं ना, आप तो सिखाते हैं ना? हाँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ी है, परंतु मुझे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है इन चीज़ों में। तो बाद में जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, ये इतने बड़े पंडित माने जाते हैं, विद्वान है, पीएचडी उन्होंने की हुई है, परंतु उनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है, पुनर्जन्म भी होता है, पूर्व जन्म भी था। जबकि भारत में आप कहीं भी जाइए, एक साधारण किसान को भी देखिए जो कि शायद पाठशाला में भी नहीं गया हुआ हो, परंतु संभावना अधिक है कि व्यक्ति कहे कि हाँ, पूर्व जन्म में ऐसे हुआ था, पुनर्जन्म में ऐसे होगा, मुझे अच्छे काम करने चाहिए, जैसे कि अच्छा फल मुझे मिलेगा आने वाले जन्मों में। तो एक साधारण तथाकथित अनपढ़ को भी ये जानकारी, ये एक प्रवृत्ति, एक समझ है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है। तो दूसरे शब्दों में इस किसान की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता बहुत ऊंची थी, परंतु वो बड़े तथाकथित विद्वान की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता शून्य के बराबर थी। यद्यपि वो बड़ा पंडित था भगवद गीता में,
केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, उसका साक्षात्कार जब तक न हो तब तक वो आध्यात्मिक बुद्धि नहीं बनती। और ये आध्यात्मिक बुद्धि बनती कैसे है? पूर्व जन्मों के संस्कारों से। जब ऐसे आध्यात्मिक बुद्धि के संस्कार हमें मिलते रहते हैं, वैसे हम जन्म लेते हैं इस आध्यात्मिक बुद्धि से। तो ये 5 प्रकार की बुद्धियां हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब ये है क्या? आप सब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। फिर भी संक्षेप में यदि बताया जाए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक तकनीक है जिसके द्वारा कोई यंत्र, मशीन या कंप्यूटर के द्वारा कोई ऐसे काम किया जाता है जिसके लिए वास्तव में साधारणतः किसी मनुष्य की मानवीय बुद्धि की आवश्यकता होती है। समझ लीजिए किसी को शतरंज, चेस खेलना है, तो काफ़ी प्रचलित है, कोई बड़े बड़े शतरंज के खिलाड़ी कंप्यूटर के साथ चेस खेलते हैं, हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। तो मशीन को, कंप्यूटर को ऐसे कुछ प्रोग्राम करके जितने भी जानकारी है वो दे के कंप्यूटर को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है चेस खेलने में। विश्व जो चैंपियन है उनको भी हरा देते हैं चेस, कंप्यूटर, शतरंज में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा ये सारे तथाकथित चमत्कार के कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को लॉजिकल इंटेलिजेंस, गणित की जो बुद्धि है वो दिया जा सकता है बहुत अच्छी तरह से, मनुष्यों से भी अच्छी तरह से। तो ठीक है, लॉजिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को मिल गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दे दिया मशीनों को। अब आइए क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्या ये संभव है? हो सकता है। आजकल जगह जगह हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चित्र बनाए जाते हैं, और कभी कभी ये कहना मुश्किल है कि ये सच्चा है या ये फेक है, सच्चा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। और इसलिए कभी कभी वीडियो भी बनाते हैं 2 व्यक्तियों का। एक वीडियो किसी ने हमें भेजा कि 2 देशों के राष्ट्रपति हैं, वो बैठ रहे हैं, अचानक उठते हैं, मुक्का प्रहार एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, और बहुत सच लगता है कि वास्तव में ऐसे ही हो रहा है, ये वास्तव में लड़ाई कर रहे हैं, परंतु ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इन्होंने कर दिया है। एक आधुनिक काल के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वो जगह जगह आते हैं इंटरनेट के ऊपर विज्ञान के बारे में बताने के लिए लोगों को। तो उनकी भविष्यवाणी ऐसी है, ये होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन उनका मत ऐसे है। वो कहते हैं कि इंटरनेट केवल कई वर्षों तक अब रहेगा, इसके बाद इंटरनेट की कोई परवाह नहीं करेगा। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होगा कि क्यों ऐसे आप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इतनी नकली चीज़ें बनाई जा रही हैं कि सच्ची खबर कौन सी है, नकली खबर कौन सी है, ये भेद करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। और लोग आज आगे चल के इतने हैरान हो जाएंगे कि ये नकली है, असली है, क्या है। और इतना उपद्रव मच जाएगा सारे समाज में, इतना उत्पात हो जाएगा, भ्रमित हो जाएंगे लोग, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि सच खबर क्या है, झूठ खबर क्या है, कि लोग हैरान होके, तंग होके सोचेंगे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट चाहिए ही नहीं। और इन्होंने केवल 3 साल दिए हैं उसके लिए। अब होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए, ये सारी चीज़ें तो कर सकते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस तो इसमें आ सकती है। आप कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, बढ़िया धुन वगैरह बनाएंगे आपके लिए, संगीत में बहुत सी चीज़ें कर पाएंगे। संगीत हो, कला हो, चित्रकला हो, जो भी हो, कई चीज़ें कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक दिन ऐसा आएगा रोबोट्स वगैरह को बनाएंगे। फैक्ट्रियों में, कारखानों में तो आजकल ऐसे कितने कारखाने हैं जहां शायद गाड़ियां बन रही हैं रोबोट्स के द्वारा। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी किया जा सकता है। ठीक है,
तो पहले 3 प्रकार की जो बुद्धियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किए जा सकते हैं, परंतु उसके बाद वाले जो 2 प्रकार की बुद्धियां हैं उनके बारे में क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई इमोशंस होते हैं, कोई भावनाएं होती हैं? क्या कंप्यूटर को आप प्रोग्राम कर सकते हैं भाई तुम मुझे प्रेम करो? कर सकते हैं ऐसे? नहीं। जो अनुभव है प्रेम का या घृणा का या क्रोध का या ईर्ष्या का या लोभ का, चाहे वो भावना सकारात्मक हो नकारात्मक हो जो भी हो, परंतु भावना का अनुभव करना ये हृदय की बात होती है। इसका साक्षात्कार होना ये केवल मानवीय अधिकार है। मानवीय ही नहीं, जितने भी जीवित हैं, सचेत प्राणी हैं, उन्हीं का अधिकार मात्र है। जो अचेत हैं, जिनमें आत्मा नहीं है, चाहे आप जितना भी प्रोग्रामिंग कर लीजिए, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाइए, उसको आप साक्षात्कार या अनुभव नहीं दिला सकते। हम किसी फूल को देख रहे हैं, इस फूल माला को देख रहे हैं, कितना सुंदर है ये फूल कितने सुंदर हैं सारे, तो हमें एक अनुभव हो रहा है। हम सूंघ रहे हैं, कितना सुगंध है, एक अनुभव हो रहा है। मशीन भी कह सकता है, ये इसको, इसके सामने आप, उसके वीडियो कैमरा लगे हुए हैं सब, और उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, हाँ ये बहुत अच्छा सुगंध है, कंप्यूटर बोल सकता है। लेकिन क्या कंप्यूटर को अनुभव है कि अच्छे सुगंध का वास्तव में क्या अर्थ होता है? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर मशीन्स में नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा अंतर है। और क्योंकि हम लोग इमोशनल कोशेंट में, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि में अभी मार खा रहे हैं आपस में हमारे स्वार्थ के कारण, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होने के कारण कितना उपद्रव मच रहा है समाज में। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में खास करके जापान सबसे आगे बढ़ा हुआ है। जर्मनी में भी, यूएस, अमेरिका में भी है, परंतु जितनी ज़्यादा जापान में प्रगति हुई है इस क्षेत्र में, ये शायद अन्य कहीं नहीं हुई है। और वो आजकल रोबोट्स को क्यों तैयार करना चाह रहे हैं बड़े पैमाने पे, आप जानना चाहते हैं? आपको आश्चर्य होगा जान के। हमने कहीं पढ़ा था इस लेख को, और कारण ये है कि उनकी जो लोक जनसंख्या है वो तो कम होती जा रही है, और जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तरुण लोग कम हैं, साथ साथ में लोग शादी नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे नहीं हैं, तो संख्या बढ़ नहीं रही है। और शादी करते भी हैं फिर भी बच्चे नहीं चाहिए उनको, तो लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है। बच्चे होते भी हैं तो जैसे ही बच्चे 18-19 साल के हो जाते हैं, माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। फिर माता पिता रह जाते अकेले बुढ़ापे में, उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं। दोनों पति पत्नी रहते हैं, दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है, दूसरे अकेले रह जाते हैं, कौन देखभाल करेगा उनका? इसलिए जापान ने सोचा है कि ये रोबोट्स का ख्याल रखें, बनाएंगे, जो समय पर उनको दवाई देना, उनके कपड़े लेकर धोना, कमरे को साफ करना, और कोई यदि समस्या हो देखेंगे लक्षण क्या है, जो तापमान, टेम्परेचर देखना, ये सारी चीज़ें करेंगे। और अचानक कोई बात हो, फ़ोन उठा के करेंगे डॉक्टर को, ये ऐसी ऐसी समस्या है। तो इस चीज़ को ये लोग अभी बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, रोबोटिक्स के द्वारा, ताकि बूढ़े लोगों का ख्याल रखा जा सके। अपने आप में ये बहुत प्रशंसनीय बात है कि ये सरकार इस तरह से सोच रही है, परंतु इसका मूल कारण क्या है? समस्या क्या है? समस्या ये है कि लोग विवाह नहीं करना चाहते, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, और बच्चे होते भी हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का नहीं है कोई, फिर कौन देखभाल करेगा इनका?
ये बहुत बड़ी समस्या है, भारत में भी ये बड़ी समस्या हो गई है। और फिर स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात तो दूर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले आपको अच्छी तरह से विश्लेषण करके बताए, फिर भी इनको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो अनुभव है, साक्षात्कार है, वो कंप्यूटर को कभी नहीं हो सकता। कभी कभी हम भी जब हम कोई संशोधन कर रहे होते हैं हमारे आध्यात्मिक विषय के ऊपर, तो हम भी ये चैट जीपीटी वगैरह का प्रयोग करते हैं और बहुत ही जल्दी 2-3 क्षणों में इतना अच्छा विश्लेषण आ जाता है। परंतु क्या उस लैपटॉप को पता है कि इसका अर्थ क्या है? ये साक्षात्कार का अनुभव होता है? नहीं होता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बिना की जाती है तो फिर ये उपद्रव का कारण हो जाएगा। केवल पहले 3 प्रकार की बुद्धियों के आधार पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे और इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को साथ में नहीं रखेंगे तो ये एआई हमारे लिए विनाश का कारण बन जाएगा। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों का हमें अनुभव करना है तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होना बहुत आवश्यक है। और वास्तव में जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस व्यक्ति का नहीं होता है, यही तो मूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कृत्रिम बुद्धि है जो कि सत्य से हटकर है कि हम मानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, भगवान है ही नहीं, इस सृष्टि का कोई उद्देश्य नहीं है। ये वास्तव में कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल फॉल्स इंटेलिजेंस। वैसे भी अधिकतर लोगों की बुद्धि फॉल्स हो गई है, झूठी हो गई, मिथ्या हो गई है, कृत्रिम हो गई है, आर्टिफिशियल। और इसके ऊपर और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जोड़ रहे हैं तो समस्या पड़ गई ना। ऐसे बंदर जो होता है वैसे भी चंचल है। बंदर को शराब पिलाइए, क्या होगा? उसी प्रकार से वैसे ही बुद्धि कृत्रिम है संसार में, उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दीजिए तो फिर क्या होगा? ये समस्या है। इसलिए ठीक है, इस वेग को रोकना अभी आसान नहीं है। तो चल रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल, परंतु जब तक हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या न हो, हमारे जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस प्राप्त कहाँ से करें हम? थोड़ी बहुत, जैसे हमने पहले कहा, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार से भी होते हैं, और बाकी हमें इस जन्म में हमारी संगति से प्राप्त होता है। जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। यदि हमने नास्तिकों के साथ में संग करना ठीक समझा, दिन रात उन्हीं के संग में है, जीवन भर उन्हीं के संग में है, तो संभावना ये है, ये प्राय निश्चित है कि हम भी नास्तिक ही बन जाएंगे। इसलिए अच्छे अच्छे सुसंस्कृत घरों के बच्चे भी जब बाहर जाते हैं, अलग अलग गलत संग में पड़ जाते हैं, भारत में हो या विदेशों में हो, तो ऐसे मिथ्या दर्शनों को, फिलॉसफीज को स्वीकार करते हैं, कृत्रिम बुद्धि को अपनाते हैं, अपने जो संस्कार हैं, उसूल हैं, उनको ठुकरा देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए सही संग की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे यहाँ हमारे इस्कॉन मंदिर में, हमारे इस्कॉन सोलापुर के शाखा ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है यहाँ इस तरह के विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ आप आइए, यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, यहाँ आपको बहुत सारे अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथ प्राप्त होंगे, अच्छे प्रवचन आपको सुनने को मिलेंगे, भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा आपको। आध्यात्मिक बुद्धि और भी आपकी बढ़ती जाएगी। ऐसे उन्नत आध्यात्मिक बुद्धि से फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए, कोई बात नहीं है। परंतु बिना आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के,
बिना भावनात्मक बुद्धिमत्ता के यदि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक जो बुद्धि है वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। काफ़ी लंबा चल गया प्रवचन, 1 घंटे का था, ठीक है कृष्ण भक्त प्रभु। तो यदि आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अवश्य अपना हाथ ऊपर कीजिए और आप प्रश्न कीजिए। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आशा करते हैं कि यहाँ पर आप आते रहेंगे और आपकी आध्यात्मिक जीवन को आप गंभीरता से लेकर इसमें प्रगति आप करेंगे। आप सबको हार्दिक धन्यवाद, आभार और शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।